हाँ तो भाई करें शुरू आज की ऑनलाइन क्लास 10th क्लास स्टूडेंट्स। हेलो, क्या हाल है आप सब लोगों के। कल हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया था और नाम था उसका मी सब्जेक्ट देयर। उसके लिए आपको छोटा सा होमवर्क भी दिया गया था। उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन आज मेरे पास चेक कराने तो कोई नहीं है। नाउ व्हाट आर वी डूइंग, वी आर मूविंग फॉरवर्ड and we are going to see some more type of same easy sentences. We have to learn small sentences. सबसे पहले दो डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स जो होते हैं उनको देखते हैं। छोटे से आर्टिकल्स हैं, आप देखिए। एक है दिस और दूसरा है दैट। दिस दैट, इनके साथ में कुछ और भी चलते हैं। दिस जो है वो एक्चुअली सिंगुलर है, ऐसे दैट भी सिंगुलर है। दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर नाउन्स के साथ में करते हैं जो एक वचन हो, सिंगल हो। दिस और दैट बताते हैं हमें दूरी, कि सामने रखी हुई वस्तु हमसे कितना दूर है। जैसे कि एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक वस्तु उसके पास में यहाँ पे पड़ी हुई है, बहुत पास में, तो ये वस्तु उसके लिए हो जाएगी दिस, नजदीक, नियर या नजदीक। लेकिन एक व्यक्ति ए यहां पर खड़ा हुआ है, एक वस्तु इतना दूर पड़ी हुई है, तो वो बोलेगा दैट, ज्यादा दूर है। तो हम दूर की वस्तुओं के लिए that are far from us, the objects that are very far from us, for those objects we will use that. To demonstrate those objects we will use that, and the objects those are very near to us, for those objects we will use the demonstrative article this. अब देखिए, this और that, जब कोई वस्तु हमारे पास में हो और कोई वस्तु हमारे दूर हो, कोई वस्तु पास में हो और कोई वस्तु दूर हो, लेकिन यहां पर दोनों में ही एक केस आता है, ये दोनों वस्तुएं एक वचन या सिंगुलर होनी चाहिए। और यहां पर भी एक वचन सिंगुलर। अब देखिए, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। तो देखिए, हमारे पास जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो है हमारे पास इज और वाज, इज और वाज। ऐसे ही यहां पर भी हम प्रयोग करेंगे इज और वाज। यदि प्रेजेंट में है तो इज का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर पास्ट में है तो वाज का प्रयोग। ठीक इसी तरीके से प्रेजेंट में है इज का प्रयोग करेंगे और पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे एक छोटा सा वाक्य है, दिस इज a chair. This is a chair. This का हिंदी जो अर्थ होता है वह होता है यह है, और that का हिंदी अर्थ होता है वह है। देखिए, इस सेंटेंस को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे यह है,
एक चेयर, एक कुर्सी इज है। लेकिन यदि कुर्सी दूर रखी हुई है तब उस केस में क्या करेंगे हम? दैट इज अ चेयर। कुर्सी यदि पास में रखी हुई है, दिस इज अ चेयर। कुर्सी यदि दूर रखी हुई है, दैट इज अ चेयर। वह एक, दैट के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वह एक चेयर कुर्सी है। अब देखिए इनके साथ में ही मैं यहां पे बताता हूं दीज और दोस। दीज और दोस, दिस और दैट से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बस अंदर कहां पर होता है देखिए। दिस का प्रयोग हमने किया था पास की वस्तुओं के लिए, दीज का प्रयोग भी पास की वस्तुओं के लिए, दैट का प्रयोग हमने दूर की वस्तुओं के लिए किया, इसका प्रयोग भी दूर की वस्तुओं के लिए होगा, दोष का प्रयोग। लेकिन दिस का प्रयोग हमने एक वचन या सिंगुलर नाउन्स के लिए किया था। दीज का प्रयोग हम बहुवचन या फिर प्लूरल नाउन्स के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार दोष का प्रयोग बहुवचन या प्लूरल नाउन्स के लिए होगा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोज प्लूरल है। दिस और दैट जिस भी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो होगी सिंगुलर। दिस सिंगुलर नाउन को डिनोट करेगा, दैट भी सिंगुलर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ठीक उसी प्रकार से दीज और दोज प्लूरल नाउन्स जो बहुवचन है, एक से ज्यादा है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए एक सेंटेंस, दीज आर चेयर्स। दीज आर चेयर्स। दीज का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है ये, ऐसे ही दोज का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है वे। ये, अब यहां पर चेयर नहीं है, चेयर के साथ में यहां पे जुड़ा हुआ है एस, चेयर्स प्लूरल। ये कुर्सियां हैं। इज का शाब्दिक अर्थ है और आर का शाब्दिक अर्थ है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। आर का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के लिए करेंगे और इज का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन्स के लिए करेंगे। ठीक ऐसे ही यदि ये कुर्सियां पास में रखी हैं, प्रयोग किया दीज का, दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। लेकिन यदि कुर्सियां दूर रखी हो, दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं। और भी वाक्य बन सकते हैं। दिस का एक और वाक्य देखते हैं, दिस इज अ बुक। यह एक पुस्तक है। यदि ये पुस्तक पास में रखी हुई है, दिस इज ए बुक। यदि ये पुस्तक दूर रखी हुई है, दैट इज अ बुक। यदि बुक्स एक से ज्यादा हैं, एक बुक है, दिस और दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन बुक्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो हम प्रयोग करेंगे यहां पे दीज का। दीज आर बुक्स। दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं, संख्या में ज्यादा हैं लेकिन पास में रखी हुई। दोज आर बुक्स, वो पुस्तकें हैं। दोज आर बुक्स, वो पुस्तकें हैं। पुस्तकें हैं, संख्या में ज्यादा है और दूर रखी हुई। दैट और दोज दोनों का प्रयोग होगा दूर की वस्तुओं के लिए।
दिस और दीज का प्रयोग होगा पास की वस्तुओं के लिए। दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करेंगे और दीज और दोज का प्रयोग हम प्लूरल, जो एक से ज्यादा हो, मल्टीपल्स, उनके लिए करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अभी एक बार हम सीख लेते हैं कि किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे किसी भी सेंटेंस को। तो ये सभी सेंटेंस दिस और दैट, दीज और दोज के ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक पेन है। यह, सबसे पहले हम इसको लेंगे यह, इसके लिए यहां पर हम प्रयोग करेंगे दिस। फिर उसके बाद में हम वाक्यांश में जाएंगे है, इज, एक पेन, पेन। दूसरा देखिए, वह एक चम्मच है। यहां पे क्या आ रहा है, वह, और वह के लिए हम प्रयोग करते हैं दैट का। दैट, इज है के लिए हमने प्रयोग किया इज, एक चम्मच, स्पून, दैट इज ए स्पून, वह एक चम्मच है। इसका मतलब वो चम्मच दूर रखी हुई है, संख्या एक, और दैट से हमें पता चलता है दूर रखी हुई है। दिस इज ए पेन, एक पेन है, संख्या एक, और दिस का मतलब पास में रखी हुई है। ये कपड़े हैं, ये कपड़े हैं, ये के लिए हम प्रयोग करते हैं दीज, हैं के लिए प्रयोग करेंगे आर का, और कपड़े क्लोथ्स, दीज आर क्लोथ्स। क्लोथ्स पता चलता है संख्या ज्यादा है, प्लूरल है उनकी, और आर यहां पे प्रयोग किया इज आर। इज आर एम का प्रयोग जो है वो यहां पे बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। यदि ये ऑब्जेक्ट यहां पे प्लूरल है तो आर और वर का प्रयोग करेंगे। यदि यहां पे आने वाला ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज और वाज का प्रयोग होगा। इज का प्रयोग प्रेजेंट में और वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में होगा। वे पंखे हैं, वे, दोज, यहां पर बताई गई है दूरी, वे पंखे हैं, दूर रखे हुए हैं, इसलिए यहां पर प्रयोग कर रहे हैं वे। दोज आर फैंस। लेकिन देखिए यही वाक्य है वे पंखे थे, इसका मतलब भूतकाल की बात की जा रही है और वहां पर भी संख्या ज्यादा है पंखे, और थे से पता चलता है ये भूतकाल में है, और वे, इससे पता चलता है संख्या उनकी ज्यादा है और दूर रखे हुए। सेंटेंस इसी तरीके से बनेगा दोज, लेकिन यहां पे आर के स्थान पे लगाएंगे वर, दोज वर फैंस, दोज वर फैंस। आप इनको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में हम अगला देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये कुछ सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले देखेंगे कि पहला सेंटेंस क्या है। दिस इज अ बुक। दिस मीन्स यह, समीप की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इज है, ए बुक, एक पुस्तक। यह है, इसका लिख लिया हमने, दिस को लिख लिया यह है। इसके बाद में हम लास्ट से चलेंगे, अ बुक, एक पुस्तक, और फिर इसके बाद में इज, इसको लेंगे
इंग्लिश के सेंटेंस का जो नियम होता है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद में अन्य शब्द, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब और सबसे लास्ट में आती है हेल्पिंग वर्ब। ये अगला सेंटेंस सेकंड नंबर, दैट इज एन एप्पल। दैट वह है, दूर की वस्तु, एप्पल दूर रखा हुआ है, दैट इज एन एप्पल। दिस इज ए बुक, यहां पास में रखी हुई है, दिस इज ए बुक, दैट इज एन एप्पल। दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स, वो दूर रखे हुए हैं। दीज आर पोमेग्रेनेट्स, दीज आर पोमेग्रेनेट्स, संख्या में ज्यादा है, पास में रखे हुए हैं, दीज आर पोमेग्रेनेट्स। दिस इज ए मस्कमेलन, मस्कमेलन पास में रखा हुआ है और समीप भी है और संख्या में एक है, उसके लिए दिस इज ए मस्कमेलन। दैट इज ए जैकफ्रूट, जैकफ्रूट दूर रखा हुआ है, संख्या में एक है, दैट इज ए जैकफ्रूट। सेकंड सेंटेंस दोबारा से देखते हैं, दैट इज एन एप्पल। दैट वह है, एन एप्पल एक सेब, इज है, दोज आर एप्पल्स। दोज, दोज का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु के लिए। दोज वे, एप्पल्स सेब, वे सेब, आर है नहीं है। दीज आर पोमेग्रेनेट्स, दीज ये। पोमेग्रेनेट्स क्या होता है इसका मतलब, खाए कभी? ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों को हीमोग्लोबिन शरीर में कम पड़ जाता है उनको पोमेग्रेनेट्स का खिलाने चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। जब इसको काटेंगे तो इसमें से छोटे 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 दाने निकलते हैं रेड कलर के, और उन्हीं को खाते हैं। अनार, बिल्कुल सही पकड़े आप। ये क्या है? ये अनार हैं, पास में रखे हुए हैं, संख्या में ज्यादा है। दीज आर पोमेग्रेनेट्स। दिस इज ए मस्कमेलन। ये मस्कमेलन कहां से आ गया? खाया है? गर्मियों में होता है, साइज इतनी बड़ी और स्किन पे जैसे ग्लोब पे होते हैं ना देशांतर रेखाएं, उस तरह की बनी हुई होती हैं। मीठा होता है, जिन लोगों का व्रत होता है वो तो इसको काफी खरीद के जरूर खाते हैं। और एक होता है वो वाटरमेलन बड़ा वाला, वो जहां पे बिकता है वहां पे ये भी उस डकेल पे ये भी मिल जाएगी। वाटरमेलन के साथ में मस्कमेलन भी मिलता है। वाटरमेलन तरबूज जो अंदर से रेड कलर का होता है और जो अंदर से येलो कलर का होता है, छोटा वाला। मस्कमेलन खरबूजा, यह एक खरबूजा है। That is a jackfruit. जैकफ्रूट कहां से आ गया? ये देखना, ये होता है एक फ्रूट ही है, लेकिन हम इसकी सब्जी बनाते हैं। हम सब लोग इसको देख सकते हैं सब्जी की दुकान पे। फलों की दुकान पे ये नहीं मिलता। लास्ट में फ्रूट लगा हुआ है, एक पेड़ में ही होता है। इसके ऊपर कांटे कांटे होते हैं, काफी सारे स्पाइक्स। तो ये क्या है? दैट दूर रखा हुआ है, वह एक, बताइए क्या? कटहल। तो आपको आज नई मीनिंग कौन कौन सी पता चली है? अनार, पोमेग्रेनेट्स, खरबूजा, मस्कमेलन, कटहल, जैकफ्रूट। अगली बार जब कभी भी अगली क्लास होगी तो उसमें मैं ये वाली वोकैबुलरी जरूर डालूंगा।
तो आप तैयार है ना, इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए और इसके बाद में हम होमवर्क देंगे, तब तक आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये सही ढंग से आपकी स्क्रीन पे है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका होमवर्क। एक साइड में यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। और राइट हैंड साइड में जो सेंटेंस हैं उनको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में। एक बार मैं इनके बारे में आपको बता दूं। यह एक कमरा है। कमरा, रूम, बर्तन, यूटेंसिल्स, जानवर, एनिमल, पुष्प, पुष्प मतलब फूल, फ्लावर्स, फल, फ्रूट, व्हीकल, वाहन, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस होती है आप सबको पता है, 108 नंबर पर कॉल करते हैं आप लोग। क्विल्ट, सर्दियां जब आती हैं तो ओढ़ के सो जाते हैं। रजाई, वेजिटेबल सब्जियां, टेम्पल मंदिर। इनमें आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो में ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अभी 1000 पर भी नहीं पहुंचा हूँ, आप हेल्प कीजिए मेरी, 1000 सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, जिससे कि मैं आपसे डायरेक्ट लाइव सेशन कर सकूँ। मुझे YouTube लाइव वीडियोस के लिए जरूरी है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर। तो प्लीज हेल्प मी एंड आई एम आल्सो हेल्पिंग यू इन योर स्टडी इन दिस कोरोना टाइम। थैंक यू। I am again zooming this board. Note down all the sentences. This is your homework.